आप ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन से जो चुनाव का खर्चा है वो 80 से 90% कम होता है। वन नेशन वन इलेक्शन से जो सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटीज में लगते हैं, जिससे सरकारी कार्य बाधित होता है, विशेषकर स्कूली शिक्षा में, तो उससे निदान मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद लोकतंत्र को अधिक ताकत मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी इससे बढ़ती है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण जो सरकारी निर्णय बाधित होते हैं, उससे लोगों को उससे निदान मिलता है, और जो सरकारी निर्णय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण लंबित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसका इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। अब मुझे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एक ऐसा कारण बताए जिससे वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने से एक फायदा होता हो। सिर्फ इसलिए विरोध कांग्रेस करती है क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार ये चाहती है। तो इसलिए आप किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि भाजपा उस चीज को लेकर आ रही है। मैंने आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट गिनाए। क्या कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं लाने का एक बेनिफिट गिना सकते हैं? मेरी उनको खुली चुनौती है। आप ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन से जो चुनाव का खर्चा है वो 80 से 90% कम होता है। वन नेशन वन इलेक्शन से जो सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटीज में लगते हैं, जिससे सरकारी कार्य बाधित होता है, विशेषकर स्कूली शिक्षा में, तो उससे निदान मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद लोकतंत्र को अधिक ताकत मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी इससे बढ़ती है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण जो सरकारी निर्णय बाधित होते हैं, उससे लोगों को उससे निदान मिलता है, और जो सरकारी निर्णय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण लंबित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसका इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। अब मुझे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एक ऐसा कारण बताए जिससे वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने से एक फायदा होता हो। सिर्फ इसलिए विरोध कांग्रेस करती है क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार ये चाहती है। तो इसलिए आप किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि भाजपा उस चीज को लेकर आ रही है। मैंने आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट गिनाए। क्या कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं लाने का एक बेनिफिट गिना सकते हैं? मेरी उनको खुली चुनौती है। आप ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन से जो चुनाव का खर्चा है वो 80 से 90% कम होता है। वन नेशन वन इलेक्शन से जो सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटीज में लगते हैं, जिससे सरकारी कार्य बाधित होता है, विशेषकर स्कूली शिक्षा में, तो उससे निदान मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद लोकतंत्र को अधिक ताकत मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी इससे बढ़ती है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण जो सरकारी निर्णय बाधित होते हैं, उससे लोगों को उससे निदान मिलता है, और जो सरकारी निर्णय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण लंबित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसका इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। अब मुझे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एक ऐसा कारण बताए जिससे वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने से एक फायदा होता हो। सिर्फ इसलिए विरोध कांग्रेस करती है क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार ये चाहती है। तो इसलिए आप किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि भाजपा उस चीज को लेकर आ रही है। मैंने आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट गिनाए। क्या कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं लाने का एक बेनिफिट गिना सकते हैं? मेरी उनको खुली चुनौती है। आप ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन से जो चुनाव का खर्चा है वो 80 से 90% कम होता है।
वन नेशन वन इलेक्शन से जो सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटीज में लगते हैं, जिससे सरकारी कार्य बाधित होता है, विशेषकर स्कूली शिक्षा में, तो उससे निदान मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद लोकतंत्र को अधिक ताकत मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी इससे बढ़ती है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण जो सरकारी निर्णय बाधित होते हैं, उससे लोगों को उससे निदान मिलता है, और जो सरकारी निर्णय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण लंबित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसका इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। अब मुझे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एक ऐसा कारण बताए जिससे वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने से एक फायदा होता हो। सिर्फ इसलिए विरोध कांग्रेस करती है क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार ये चाहती है। तो इसलिए आप किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि भाजपा उस चीज को लेकर आ रही है। मैंने आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट गिनाए। क्या कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं लाने का एक बेनिफिट गिना सकते हैं? मेरी उनको खुली चुनौती है। आप ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन से जो चुनाव का खर्चा है वो 80 से 90% कम होता है। वन नेशन वन इलेक्शन से जो सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटीज में लगते हैं, जिससे सरकारी कार्य बाधित होता है, विशेषकर स्कूली शिक्षा में, तो उससे निदान मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद लोकतंत्र को अधिक ताकत मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी इससे बढ़ती है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण जो सरकारी निर्णय बाधित होते हैं, उससे लोगों को उससे निदान मिलता है, और जो सरकारी निर्णय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण लंबित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसका इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। अब मुझे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एक ऐसा कारण बताए जिससे वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने से एक फायदा होता हो। सिर्फ इसलिए विरोध कांग्रेस करती है क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार ये चाहती है। तो इसलिए आप किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि भाजपा उस चीज को लेकर आ रही है। मैंने आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट गिनाए। क्या कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं लाने का एक बेनिफिट गिना सकते हैं? मेरी उनको खुली चुनौती है।